Hello parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 7, Subject GK, Chapter 6, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपके स्कूल क्लासेस ओपन होंगे तो आप अपने रिलेटेड टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6. थीम हेडिंग स्पोर्ट्स राउंड अप. चैप्टर हेडिंग वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट. सो नाउ हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ अबाउट मार्शल आर्ट. मार्शल आर्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज़ मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट इज़ अ फाइटिंग स्पोर्ट सच एज कराटे और जूडो इन विच हैंड्स एंड फीट्स आर यूज्ड एज वेपन. This is not only used as a sport, it is also used in some military trainings, for combats and for self-defense also. मार्शल आर्ट जो है वो एक स्पोर्ट ही नहीं या सिर्फ एक स्पोर्ट के अलावा भी बहुत कुछ मायने रखता है. जैसे कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि अपने ओपोनेंट के सामने लड़ सको या उनसे बच सके. एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम आता है. प्लस जो स्पोर्ट है इसमें मोस्टली हम अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन द chapter. Complete the crossword with the help of given clues. Here we have given some clues. We have some clues and we have to read these clues and fill the crossword on the next page over here. Okay, so these are the crossword which we have to fill. Now let's see the first one. A traditional martial art from Japan, emphasis on throwing, immobilizing and pinning, joint locking and strangling techniques. Now here what it is saying, that martial art, the traditional martial art of Japan is more about throwing a opponent. इमोबिलाइजिंग मीन्स उसे रोकना या निरस्तर कर देना. एंड पिनिंग मतलब उसको काउंटडाउन तक ले आना, मतलब उसको गिराना. ओके. जॉइंट्स लॉकिंग मतलब उसको लॉक कर लेना, उसको पकड़ के जकड़ के लॉक कर लेना और उसको होल्ड करने की टेक्निक्स के बारे में मोस्टली ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स होती हैं. सो द martial art is, first thing, it is divided in different parts like judo, jiu-jitsu, kickboxing, karate, etc. Okay, so this is one of the part of martial art which use throwing, immobilizing, pinning, joint locking and struggling techniques. ये उसमें से एक पार्ट है जो यूज़ किया जाता है इन चीज़ों के लिए. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज जिजित्सु. JUJITSU, जिजित्सु. ओके, द आंसर इज जिजित्सु. नेक्स्ट, सेकेंड वन, इट मीन्स gentle way and is a modern Japanese martial art and one of the two martial art that is an Olympic discipline. ये जो है इसका मतलब होता है आसानी से या बड़े हल्के से. ठीक है, ये जापानीज़ मार्शल आर्ट जो है, मॉडर्न जापानीज़ मार्शल आर्ट जो है, उसमें से उसके दो में से एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जो ओलंपिक में भी
स्पोर्ट के तौर पे ली जाती है. सो द आंसर इज judo. JUDO. Answer will be filled in second column from down up to down direction. Judo. Next, point number 3. A form of self-defense introduced by Morihei Ueshiba that used a combination of jiu-jitsu and karate techniques. एक सेल्फ डिफेंस की ऐसी टेक्निक जिसमें जिजित्सु और कराटे की कुछ मूव्स को मिक्स करके बनाया है. और ये किसने बनाया है? मोरीहाई उशीबा, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो कि एक कॉम्बैट ट्रेनर हैं. उन्होंने ये स्टाइल बनाया. द नेम ऑफ दिस स्टाइल इज थर्ड वन इज किक आइकांडो. AIKIDO. एकीडो. इट्स एकीडो. ओके, एकीडो. एकीडो जो है वो कराटे और जिजित्सु से मिलके बनी हुई एक स्टाइल है. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. फर्स्ट वी विल टेक द लेफ्ट टू राइट column. A full contact sport in which one can kick and box. Its most well-known exponent is Jean-Claude Van Damme. एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें पूरी बॉडी का यूज़ होता है. इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को किक कर सकते हैं और साथ में बॉक्सिंग कर सकते हैं. ओके, इसमें लॉकिंग वगैरह भी यूज़ हो सकती है. और इसके जो मेन या बहुत दिग्गज प्लेयर हैं या एक्सपोनेंट हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है जीन क्लॉडे वैन डैमे. सो द आंसर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. The answer is kick boxing. KICKBOXING. Kick boxing. Next, we'll take the fourth point from up to down. It means empty hand in Japanese, and it will be included in the 2020 Tokyo Olympic Games. इस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है खाली हाथ. जापानीज़ में उसको बोलते हैं खाली हाथ. और ये जो गेम है वो टोक्यो ओलंपिक्स के 2020 ईयर में इंट्रोड्यूस होने वाला गेम है. सो द आंसर इज़ कराटे. द आंसर इज़ कराटे. ओके, नेक्स्ट द फिफ्थ वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. A Japanese form of fencing with bamboo stick, meaning way of the swords. एक ऐसी फेंसिंग टेक्निक जिसमें बैम्बू स्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है वे ऑफ सॉर्ड्स, मतलब तलवार की तरह या तलवार के जैसे. सो द आंसर ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट टू right is kendo. 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 Okay, next, fifth point from up to down. An ancient Chinese martial art made popular by the Shaolin monks. एक ऐसा मार्शल आर्ट, चाइनीज़ मार्शल आर्ट, जो कि शाओलिन के जो बौद्ध थे या जो शाओलिन एक प्रीस्ट की कम्युनिटी है, पुजारियों की कम्युनिटी है, जिसको शाओलिन बोला जाता है चाइनीज़ में या चाइना में. ओके, उनके जो भक्त थे, जो मॉन्क्स थे, उन्होंने इस मार्शल आर्ट टेक्निक को बहुत
पॉपुलर किया था? सो द आंसर ऑफ दिस इज कुंग फू. You must have seen lots of movies of Jackie Chan and some more actors who are performing these type of fighting skills in the movies. Mostly used as Kung Fu. Okay? आप लोगों ने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें ऐसी फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में बताया है, जो कि एक जो सबसे बड़ा नाम है कुंग फू के लिए वो है जैकी चैन का. तो उनकी मूवीज़ में इस फाइटिंग स्टाइल को काफ़ी बार बताया गया है. सो द आंसर इज़ कुंग फू फ्रॉम अप टू डाउन, KUNGFU, कुंग फू. नाउ पॉइंट नंबर 6, लेफ्ट टू राइट. Modern martial art from Korea characterized by fast, high and spinning kicks. एक ऐसा मॉडर्न मार्शल आर्ट जो कि कोरिया से कैरेक्टराइज किया गया है जिसमें तेज़, ऊंची और घूमते हुई किक्स का यूज़ किया जाता है. सो द आंसर इज टाइकांडो. ओके, टाइकांडो, TAEKWNDO, Taekwondo. Okay. Next, point number 7. A professional warrior belonging to Japanese feudal military aristocracy trained in the art of sword fighting. एक ऐसा प्रोफेशनल वॉरियर या ऐसा प्रोफेशनल योद्धा जिसको जापानीज़ मिलिट्री जो रहती थी पहले की या अभी की, उनमें स्वॉर्ड फाइटिंग यानी तलवारबाजी के लिए ट्रेन किया जाता था अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए. सो द नेम ऑफ दैट वॉरियर इज समुराई. आंसर क्या है? समुराई, SAMURAI, समुराई. ओके, नाउ लेट्स सी. एवर सिंस the legendary Bruce Lee introduced his unique style of fighting to the Western world, Hollywood has over the years gifted us with some of the greatest martial art films, made famous by martial art exponents like Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, Jean-Claude Van Damme, and Michael J. White, to name a few. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब से जो मेन नाम इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने में आता है वो है ब्रूस ली का. जब से ब्रूस ली ने पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में हम ये बोलेंगे कि जब ये स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करी थी, उसके बाद हॉलीवुड में ऐसी कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जो कि मार्शल आर्ट पे बेस्ड हैं या मार्शल आर्ट के थ्रू बनी हैं. इसमें कई सारे एक्टर्स ने काम किया है जो कि मार्शल आर्ट के खुद से ही बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि जैकी चैन, जेट ली, डॉनी येन, जीन क्लॉड वैन डैमे, माइकल जे वाइट, ऐसे कुछ नाम हैं और भी बहुत सारे नाम हैं. So this is our chapter number 6, the world of martial art. You have to fill these crossword by reading the clues. Okay. Thank you for attending the lecture. Have a nice day.